सिर्फ अपन इसको गहन मानसिक यहाँ पर लिख लेते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डनेस। ठीक है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डनेस कहा जाता है। इन बच्चों का जो आईक्यू होगा वो 20 से कम होगा, मतलब इनको आप कुछ बोलोगे तो वो चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, इनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाकर पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, ये वाले हो गए प्रोफाउंड, जिनका बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं होगा, 20 से कम होगा। ठीक है, उसके बाद मेंटल रिटार्डनेस में कुछ कैटेगरीज बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका सीवियर यानी कि तीव्र मानसिक विकृति। ठीक है, तीव्र मानसिक विकृति, इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 20 से 35 के बीच में। ठीक है, इसके बाद मेंटल रिटार्डनेस में आपका मॉडरेट आ जाएगा, जिसको अभी अपन ने मध्यम कहा। ठीक है, मध्यम वाला ये मध्यम मानसिक विकृति। तो इनका जो लाई करता है ना, वो आप मान लो कि 35-40 आप इसको कंसीडर कर लो, है ना, 5-5 का डिफरेंस आप समझ कर चलना सब में। 40 से ये 55 के बीच में चला जाएगा। ठीक है, या इसको भी अपन 20 से 40 मान लेते हैं। 20 से 40 हो गया, 40 से 55 यहाँ पर हो गया। अब ये मॉडरेट मध्यम हो गया। अब इसके बाद की थोड़ा कम, मतलब कि थोड़ा समझने वाला, माइल्ड, जिसको हिंदी में कहा जाएगा अपना लघु, है ना, माइल्ड मतलब लघु मानसिक तीव्रता। ठीक है, ये मानसिक तीव्रता जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मानसिक मंदता या मानसिक तीव्रता आप कह दो। ठीक है, अब इसको आप मान लो 55 से 70 के बीच में, कि हाँ ये बच्चा अगर हमारे पास बैठा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसको चीजें समझ नहीं आ रही है। ठीक है, और जो एक बॉर्डर लाइन पर होता है, ठीक है, एक जो होगा वो बॉर्डर लाइन पर होगा, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे सीमावर्ती मेंटल रिटार्डनेस, सीमावर्ती मानसिक मंदता। ये आपका 70 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं जो कि बिलो एवरेज में जाते हैं। ठीक है, अभी आपसे ये मॉडरेट वाला पूछा था कि बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा के पास भी नहीं, बॉर्डर के पास भी नहीं, तो ये 40 से 55 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इससे कम वाले जो होंगे वो आपको थोड़ा पता लग जाएगा उस बच्चे के व्यवहार से। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अभी मध्यम मानसिक पूछा हुआ है, इसके लिए आंसर आपका 40 से 55 हो जाएगा।